सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बांग्लादेश में होने वाले चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। यूनुस सरकार लगातार इस चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन अब इस चुनाव में पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव में एंट्री हो गई है शेख हसीना की। ये वही शेख हसीना है जिसे लेकर यूनुस सरकार लगातार हमलावर है और भारत से भी दुश्मनी मोल ले बैठी है और लगातार भारत पर आरोप मढ़ रही है। लेकिन इन्हीं आरोपों के बीच अब शेख हसीना ने सीधे तौर पर चुनाव में एंट्री मारते हुए यूनुस सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 12 फरवरी को होने वाले चुनाव की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी पार्टी आवामी लीग को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखना देश को दीर्घकालिक अस्थिरता की ओर धकेल सकता है। उन्होंने कहा कि बिना समावेशी और निष्पक्ष चुनावों के बांग्लादेश का भविष्य अंधकारमय है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर आरोप लगाया कि वो आवामी लीग के लाखों समर्थकों को जानबूझकर उनके मताधिकार से वंचित कर रही है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी तर्क किया कि जब आबादी के एक बड़े हिस्से को राजनीतिक भागीदारी से रोका जाता है तो ये संस्थानों की वैधता को खत्म करता है और भविष्य में विद्रोह की स्थिति पैदा करता है। आपको बता दें कि साल 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई सैकड़ों मौतों के मामले में बांग्लादेश की एक अदालत ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए एक सजा सुनाई है। हालांकि हसीना ने इस फैसले को खारिज करते हुए अदालत को कंगारू कोर्ट करार दिया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह ने भी इस मुकदमे की निष्पक्षता पर चिंता जताई। बहरहाल हसीना ने स्वीकार किया कि उनके शासनकाल में भी विपक्षी दलों ने कुछ चुनावों का बहिष्कार किया था और अब बांग्लादेश चुनाव से पहले इसी तरह की सियासत जोरों पर है। बांग्लादेश को अब प्रतिबंध और बहिष्कार के इस चक्र को तोड़ना होगा। शेख हसीना ने देश को ऐसी वैध सरकार की जरूरत होना बताया जो जनता की वास्तविक सहमति से शासन करे, क्योंकि जोखिमों को भरने की यही एकमात्र तरीका है। इस बीच बीएनपी ने जमात-ए-इस्लामी पर मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप भी लगाया। इसी के साथ ही शेख हसीना ने यह भी कहा है कि यूनुस सरकार सिर्फ और सिर्फ देश में अपनी मनमानी कर रही है, जबकि इसका असर देश की जनता पर पड़ रहा है। बांग्लादेश अब बर्बादी की ओर जा रहा है। भले ही शेख हसीना इस वक्त भारत में मौजूद हो, लेकिन उनके बयान लगातार बांग्लादेश की सियासत पर असर डाल रहे हैं और यही वजह है कि जब जब शेख हसीना सरकार पर गंभीर आरोप लगाती है तब यूनुस सरकार तिलमिला उठती है। तो अब ऐसे देखना होगा कि शेख हसीना के इस आरोप के बाद सरकार की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।